हाँ सर, लगेगा। चलिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं जिस एरिया में काम करूंगा वो मैं बता ही देता हूं। शेयर सरेंडर। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन में दो तरीके से काम होता है। एक, आप डायरेक्ट कैपिटल को रिड्यूस कर दिए, मतलब कैपिटल को रिडक्शन में भेज दिए। दूसरा, आप अपना शेयर को सरेंडर कर दिए। सरेंडर करना मतलब कैंसिल करके, शेयर कैपिटल को कैंसिल नहीं किया, शेयर को कैंसिल कर दिए। और जो शेयर कैंसिल करके रखते हैं वो शेयर सरेंडर अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद जिस जिस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है उसी को आप इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा नोट्स, ज्यादा तो लिखने का टाइम नहीं है, एकदम मिनिमम जो लिखना है लिख देता हूं। नोट्स ऑन शेयर सरेंडर। शेयर होल्डर surrender their shares to the company to the company instead of cancellation of the share capital. Company utilizes these surrendered shares for payment of any outstanding and balance of share surrender will finally finally cancelled, and the amount equivalent to share capital transferred to share capital reduction account. The liability to the extent settled their claim by issuing issuing shares will transfer the settled amount to capital reduction account.
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन। क्लियर। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, शेयर सरेंडर्ड, शेयर सरेंडर्ड। जर्नल होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। शेयर्स issued to settle the liability, क्या होगा जर्नल? Liability account debit to share. नो नो नो, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। liability settled by issuing shares, liability account debit to कैपिटल रिडक्शन, बिकॉज ऑलरेडी सेटल हो गया ना, तो लोगों को शेयर मिल गया, टू कैपिटल रिडक्शन। कैंसिलेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड सरेंडर शेयर्स, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। डन। सर सर यस। सर सेकेंड और थर्ड में क्या डिफरेंस हुआ? सेकंड और थर्ड में सोच रहा था कोई ना कोई तो बंदा इसका सवाल उठाएगा ही। गुड क्वेश्चन। सेकंड और इसका क्या हुआ? चलो, मेरा कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, चाँद मेरा सप्लायर है, चाँद को मेरे कंपनी से मिलने वाला था 4 लाख रुपया। चाँद बोल रहा है सर एक काम कीजिए, मुझे अब शेयर दे दीजिए। मैं कहां से मेरे शेयर दूंगा? मैं फ्रेश इशू नहीं कर रहा हूं, मेरा जो शेयर सरेंडर में पैसा था उसी से ही मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं। तो चाँद को मैंने 4 लाख का क्लेम था, उसने बोला है सर 3 लाख का दे दीजिए, उससे काम चल जाएगा। तो मैं उसको कितना शेयर इशू करूंगा चाँद के नाम पे? सर 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। जर्नल क्या दूंगा? चाँद के नाम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, तो डेबिट किसको करूंगा? मेरा जो शेयर सरेंडर को इस्तेमाल कर रहा हूं उसको।
नाउ मेरा सवाल है, क्या मैं चाँद को इसके बाद और कोई पैसा दूंगा? ना तो वो लायबिलिटी और बुक में रहेगा? ना तो उसको क्या करना चाहिए? डेबिट। और क्रेडिट किसको करना चाहिए? इट इज अ कैपिटल। रेमिशन ऑफ माय लायबिलिटी, यस और नो? यस इट सर इज अ रेमिशन ऑफ माय लायबिलिटी, तो रेमिशन ऑफ लायबिलिटी होगा मतलब इट इज अ गेन टू द कंपनी। यस सर यस सर। जर्नल क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट लायबिलिटी टू टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन। क्लियर और नॉट? अच्छा सर, वो 1 लाख का क्या हुआ? आपको तुम वही तो मेरा सवाल है, पूरा ही 4 लाख। लॉजिक बोलेगा सर 4 लाख, 3 लाख का शेयर के लिए लाइबिलिटी प्लस और 1 लाख का पैसा देगा ना, फुल सेटलमेंट में ही 3 लाख दिया है। फुल सेटलमेंट में ही 3 लाख दिया है, 4 लाख का सेटल हो रहा है 3 लाख, तो सेटल कितना हुआ? 4 लाख। सर 1 लाख। हाँ हाँ हाँ, 4 लाख एक पूरा लाख सेटल हो कम गया। देना हुआ सर। वो तो 1 लाख रेमिशन, गेन हुआ। तुमको बेनिफिट मिला, लेकिन है तो 4 लाख ही सेटल हुआ है। यस सर। मैंने क्या क्या बोला है? नेट बेनिफिट टू लाइबिलिटी, मैंने तो बोला है लाइबिलिटी सेटल्ड। ओके, यस सर। यस सर। डन। यहां पर विदाउट कैश बोला, यहां पर और एक काम ही जो सर कर सकते थे, विथ सेम चीज मैं लिखूंगा, विथ कैश इन शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट बा बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए 3 लाख में ये बोला 50,000 कैश में लाएगा चांद, तो चांद से पैसा मिलेगा 50 रुपीज। 50,000 शेयर सरेंडर को इस्तेमाल किया 2,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ कितना? 3 लाख। डन। यस सर। सर तब तो सर चांद का लॉस हो जा रहा है सर। 4 लाख की जगह उसको सिर्फ 2.5 लाख का शेयर मिल रहा। चांद को क्यों ये सफर करना पड़ा? चांद जानता है इसके छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी पूरा बर्बाद हो चुका है। अगर नॉर्मल रियलाइजेशन में जाऊंगा तो मुझको 4 लाख की जगह 40,000 भी नहीं मिलेगा। हाल एकदम खराब है कंपनी का, तभी तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करता है। नहीं तो क्यों अपना 4 लाख का पेमेंट 3 लाख में राजी होगा? कौन सा गधा है ऐसा? यस सर। आया समझ में? इससे पहले जब शेयर होल्डर कैंसिल करता था तब शेयर कैंसिल कराता था, दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। यहां पर कैंसिल नहीं कराता है, शेयर सरेंडर कर देता है। कंपनी को बोल रहा है चलो मैं हम लोगों का शेयर आप लोगों को कंपनी को दे दिया, कंपनी इसको इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल करना है करो, उसके बाद कैंसिल कर दो। तब तो शेयर होल्डर ऐसा क्यों देंगे? उनका तो लॉस होगा ना सर। वो तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तब भी कुछ ऑप्शन है, स्कीम बोल रहा है तो फॉलो करेंगे। वो तो ऐसे ही जानता है उसका बर्बाद होने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो देख रहा है कुछ समहाउ इट कैन बी मैनेज्ड, हो सकता है। तो डन। यस सर। चलिए मैं आपके प्यार के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित किया। द बैलेंस शीट ऑफ तीस्ता आयरन प्रोडक्ट लिमिटेड as of 2000 as at
31/3/2021 each as under. Equity share capital 15,000 equity share of rupees 10 each, rupees 6 per share paid up 90,000. 30,000 9% cumulative preference shares rupees 10 each fully paid 3 lakh. Reserve surplus 1 lakh 90. Current liability में trade creditors है 3 lakh 50. Okay? Yes, sir. Done. Done. Yes, Asset sir. में क्या क्या है? Property, plant, equipment. Patent 1 lakh 30 and 40. Non-current investment कितना है? 96. 96,000. इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगा. करंट एसेट में तो ये आपका टोटल है. नोट में, अकाउंट्स का नोट में बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 4 years. कितना साल का? 4 साल के लिए डिविडेंड एरियर है. द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन to take effect from 1st April 2021 had duly approved and authorized by the court. इसको कोर्ट का अप्रूवल चाहिए कंपनी लॉ बोर्ड का. क्या है? The unpaid capital on the equity share to be called up forthwith. दूसरा, equity share are to be subdivided into the shares of ₹1 each and each shares holder shall surrender 80% of their holding. मतलब इक्विटी शेयर को पहले फुल्ली कॉल्ड अप करेंगे, उसके बाद उसको सब डिवाइड करेंगे 1 रुपया करके, 10 रुपया का शेयर. उसके बाद 80% सरेंडर होगा. तो 3 काम होगा ए और बी में. फर्स्ट कॉल्ड अप करना, दूसरा सब डिविजन करना एंड तीसरा सरेंडर करना. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर टुगेदर विथ ऑल एरियर क्या कर रहा है? एरियर डिविडेंड टू बी सरेंडर मतलब सेटल कर रहा है. एंड कैंसिल मतलब पूरा ही सरेंडर एंड कैंसिल कर देगा. द होल्डर्स फॉर एवरी 15 शेयर्स. कैसे आप उसको पैसा मिलेगा देखिए. द होल्डर फॉर 15 प्रेफरेंस शेयर आर टू पे ₹80 मतलब एवरी 15 प्रेफरेंस शेयर्स, जो 15 प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना प्रेफरेंस शेयर्स है? 30,000 प्रेफरेंस शेयर. तो इसमें 15 करके प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, कितना है? 30 10 रुपया करके, मतलब 15 प्रेफरेंस शेयर मतलब 150 रुपया का प्रेफरेंस शेयर्स. कैसे सेटल होगा देखिए. बोल रहा है आर टू पे 18 कैश. 150 तो था वो लोगों का, प्लस वो 80 रुपीज कैश में इंट्रोड्यूस करेगा. वो लोगों को एक 100 डिवेंचर हम लोग इशू करेंगे, प्लस दे विल रिसीव 30 fully paid off equity shares of ₹10 each, being a distribution of those surrendered by the equity shareholder.
the unpaid share capital in the subsidiary to be called up on 12,000 shares of rupees 2 each and paid by the parent company. आपने क्या किया, किसी सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था, जहां पर वो लोग शेयर मांग रहा, पैसा मांग रहा है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा 12,000 शेयर ₹2 करके. The adverse balance of PL account and patent to be written off. PL को राइट ऑफ करेंगे, पेटेंट को रिटर्न ऑफ करेंगे. ₹60,000 written off in written off the shares of subsidiary कंपनी का 60,000 राइट ऑफ करेंगे. Create 10% provision for bad debt. Stock to be reduced by 10,000 and balance of the sum made available by the scheme to be used to write off the plant and machinery. जितना बैलेंस बचा रहेगा वो प्लांट एंड मशीनरी राइट ऑफ करने के लिए काम में आएगा. सरेंडर इक्विटी शेयर नॉट अदरवाइज इशूड टू बी कैंसल्ड. जो इक्विटी शेयर सरेंडर हुआ है, जो कोई काम का नहीं है, उसको कैंसिल कर देंगे. जर्नल एंट्री आपको पास करना है. एंड बैलेंस शीट. सर प्रेफरेंस शेयर का एक बार बताइए ना, क्या क्या हुआ सर? किसका? प्रेफरेंस शेयर सर. प्रेफरेंस शेयर्स का. करते हैं, उसके बाद जाते हैं. सोल्यूशन. Vista Construction Limited. टिस्टा आयरन लिमिटेड सर. ওই হলো journal entries including cash transaction. अच्छा, नरेशन लिखना पड़ेगा? ना सर. समझ सकेंगे तो सर लिख दीजिए. ज्यादा नहीं लिखूंगा, एकदम स्मॉल लाइन में लिखूंगा. ठीक है? ठीक है सर. यस सर. शेयर को फोल्ड अप करो. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल. यस और नो बच्चों? यस सर. कितना? सर क्वेश्चन में जाइए. आप लोग ना थोड़ा ये रखिए, फोटो उठा के रखिए. 15,000 ₹4 करके. 15,000 इंटू ₹4 कितना? 60,000. जर्नल लिखा. नरेशन क्या होगा? फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स. আচ্ছা আপর ক্লাসে আছে পপু. ওইটা শিখিয়েছে যে 13 টাকে 13 নয়, 13 দিয়ে একেবারে যে 19 টাকে 8 9 8 9 দিল, তো 19 9 যা করে আবার 19 9 19 8 যা করে, মানে এক অপারেশনে পড়িয়েছেন এটা? হ্যাঁ, তুমি ওটা তো সোজা ক্লাস 3 করেছো, এখন রিভিশন চলছে. ফাইনাল কল ডিউ
देखो मेरा हाल, बच्चा भी मेरे पास पढ़ता है। चल, कैश अकाउंट डेबिट, ना कैश ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, हाउ मच? 60,000. एग्री और डिसएग्री? फाइनल कॉल मनी received in full. Then सब डिवाइड किया था, अब तो 15,000 ₹10 करके हो गया है। अब उसको क्या किया, सब डिवाइड किया, यस और नो? देखो बोला है ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सब डिवाइडेड, देन 80% सरेंडर। तो सब डिवाइड करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $15,000 shares of rupees 10 each subdivided into 1,50,000 shares of ₹1 each. Yes or no? Agree? Yes, sir. Then सरेंडर बोला है, कैंसलेशन नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, शेयर्स सरेंडर अकाउंट, कितना? 1,50,000 के ऊपर इंटू 80% सरेंडर किया है, 1,20,000, 1,20,000। %80 shares are surrendered. नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स को सेटल करेगा। थोड़ा नोट आई थिंक अच्छा रहेगा इसमें, नोट्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स सेटलमेंट। क्या बोल रहा है देखो, the 9% cumulative preference shares together with all area of dividend to be surrender. By the way, area dividend recorded ही नहीं था and cancelled. Now
the holder for 15 shares, होल्डर्स फॉर 15 शेयर्स, मतलब था आपका 9,000, तो हर 9,000 से 15 15 15 शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देंगे? क्या देंगे? टू बी पेड, %10 mortgage debenture of ₹100 each, 10% debentures of ₹100 each, कितना? सर एक देंगे ना सबको। हाँ, 1, तो ठीक है, बोल ही दिया है, एक देंगे। कितना होगा? बोलो। 600 सर। कैसे हुआ? सर 9,000 by 15। 9,000 divided by 15, 9,000 divided by 15, यस सर, हर एक को 15 मिलेगा, टोटल 9,000 तक। into 1 into ₹100। समझ में आया ना नहीं आया? यस सर। सर बता दीजिएगा। For every 15 debentures, 15 preference shares, 30,000 preference shares था। Yes or no? यस सर। तो 30,000 preference shares 15 प्रेफरेंस शेयर को एक डिबेंचर मिलेगा, तो कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा? सर 2,000 होगा तब। फिर से बोल रहा हूं, 30,000 प्रेफरेंस शेयर था और हर 15 प्रेफरेंस शेयर को एक डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। यस और नो? तो यस कितना सर। डिबेंचर इशू करना पड़ेगा अब्दुल? यस सर। 30,000 प्रेफरेंस शेयर था तुम्हारा, उसमें हर 15 प्रेफरेंस शेयर को एक डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। कितना डिबेंचर इशू करोगे? 2000। एक एक डिबेंचर का कितना प्राइस है? कुछ ऑल्टर दिया जाए तो कितना एक एक डिबेंचर का प्राइस? सर 100। तो टोटल कितना होगा? सर 2 लाख। चार्ट तुम्हारा क्लियर हुआ और नहीं? यस सर। एग्री?
लिख दिया 1 डिवेंचर इंटू रुपीज, डन। यस सर। और क्या देगा? सर पैसा भी देगा सर। धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ो। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कहां से देगा? शेयर सरेंडर से देगा। आधे নিয়ে যাও। হ্যাঁ আসবে, জলটা রেখে যাও, পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। कितना? बोलो। सर हर एक को 30 करके। 30 और एक एक शेयर का वैल्यू 1 रुपया करके। 1 रुपया। तो क्या होगा? क्या लिखोगे? 1 डिबेंचर्स ना 30 इक्विटी शेयर्स? सर 30 शेयर्स और पैसा 30 1 रुपया करके। इक्विटी शेयर्स और पैसा 1 रुपया। क्या होगा? बोलो। सर 60,000 होगा। 60,000। 60,000 डन। बैंक से कितना पैसा मिलेगा? बैंक से कितना पैसा मिलेगा? सर 80 रुपीस। टोटल 2,60,000 लेस अमाउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है? बोलो। सर कंपनी रिसीव करेगा सर पैसा। हाँ हाँ हाँ, कहां लिखा है? लैंग्वेज देखो। यहां पर था इशू, रिसीव, आर टू पे द शेयर होल्डर्स। हेडिंग देखो, द होल्डर्स आर टू पे, मतलब होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद विल रिसीव, उसके बाद विल बी इशूड, मतलब ये होल्डर लोगों को कोई इशू करेगा, दे विल रिसीव करेगा। और आर टू पे, दे विल पे, तो दे कितना पे करेगा? 80 रुपीज करके इंटू रुपीज 80। ओके, कितना? हाउ मच? 1,60,000। तो बाकी कहां से एडजस्ट हुआ? आउट ऑफ शेयर सरेंडर, दैट इज बैलेंस आउट ऑफ शेयर सरेंडर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब $2,60,000
के भीतर आपको 60,000 इक्विटी शेयर मिल रहा है और 2 लाख आपका डिवेंचर मिल रहा है। डिवेंचर के लिए आपको पेमेंट मिल रहा है 1,60,000, तो बाकी 40,000 आप कहां से लिए? शेयर सरेंडर से लिए, और बाकी इक्विटी 60,000 वो भी शेयर सरेंडर के लिए। मतलब डिवेंचर का एक पार्ट मैं मान के चलूंगा शेयर का कन्वर्ट करके डिवेंचर में का तब्दील करके ही दिया है। तो बैलेंस आउट ऑफ शेयर सरेंडर मतलब शेयर सरेंडर को ट्रांसफर करके डिवेंचर बना दिया। तो डिवेंचर में 1 लाख 2 लाख डिवेंचर में 1,60,000 का तो कैश मिल गया था। बाकी 40,000 कहां से आया था? बाकी 40,000 और डिवेंचर शेयर सरेंडर का शेयर कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर बना दिया, तो वहां से ये दिया है। ठीक है, तो मैं तो नेट देखूंगा, मेरा नेट कितना बैलेंस शेयर सरेंडर से गया है? 1 लाख रुपीस। तो इसको करेंगे कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा? 1,60,000। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। 2 10% डिवेंचर, मॉर्गेज डिवेंचर, अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। डिवेंचर था 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल था 60,000। क्या होगा? सर प्रेफरेंस शेयर कैंसिल नहीं करेंगे? होल्ड, मेरा थोड़ी कंप्लीट हुआ है। इशू ऑफ डिवेंचर एंड शेयर्स to settle the preference shareholder। ना क्वेश्चन है, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर और कोई पैसा पाएगा ना? पूरा ही कैंसिल कर देगा, उसका तो फुल सेटल हो गया और तो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा जो प्रेफरेंस शेयर था देखिए कितना, 9%, 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख, 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना? 3 लाख। सर एरिया डिविडेंड, ये एरिया डिविडेंड तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं था, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर कैंसिल करेंगे कैपिटल रिडक्शन और सेटल करेंगे सरेंडर अकाउंट से। यस, सेटल करेंगे सरेंडर अकाउंट से। मतलब वो कैंसलेशन के लिए उसको जो सेटलमेंट होना है वो यहां पर, उसके लिए जो सर पेमेंट होगा वो शेयर सरेंडर से, और बाकी पूरा ही कैपिटल रिडक्शन में। सर हाँ, सर ये प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट सर एक बार और बता दीजिए ना। स्टार्टिंग से बताएं। हाँ सर।
आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम था, वो लोग बोल रहा है मुझे डिवेंचर इशू करो, इक्विटी शेयर इशू करो, मैं अगर ज्यादा इशू कर दे तो मैं कुछ पैसा भी दूंगा और मेरा सेटलमेंट हो जाएगा। तो उस अनुसार आपने डिवेंचर का कितना इशू करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए आपने आइडेंटिफाई किया। इक्विटी शेयर कितना इशू करना पड़ेगा, 2,60,000 आपने आइडेंटिफाई किया। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए कितना लगना चाहिए, 2,60,000। तो लॉजिकली ये 2,60,000 कहां से आएगा, वो शेयर सरेंडर से ही आएगा। लेकिन यहां पर बोल दिया है 2,60,000 के भीतर प्रेफरेंस शेयर होल्डर फर्दर पैसा ला रहा है 1,60,000 स्कीम में बोला है। तो 2,60,000 के भीतर 1,60,000 वो लोग फिर से ला रहा है। इसका मतलब है सरेंडर से कितना एडजस्ट होगा, 2,60,000 के भीतर 1,60,000 वो लोग खुद ला रहा है, तो सरेंडर से कितना जाएगा, 1 lakh. 1 लाख। तो मैंने वही किया, देखो सरेंडर से एडजस्ट किया है 1 लाख। अब आओ उसको हम लोग इशू कर ले, मॉर्गेज डिवेंचर 2 लाख, उसको इशू कर रहे हैं 6 लाख। होना चाहिए शेयर सरेंडर 2,60,000, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया वो लोग बैंक भी लाएगा 1,60,000। तो शेयर सरेंडर इज अ बैलेंसिंग फिगर आपका, मतलब कंपनी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा है 2 लाख प्लस 60,000, 2,60,000 इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर, टोटल 2,60,000 दे रहा है। तो लॉजिकली शेयर सरेंडर को इस्तेमाल करके अगर दे रहा है तो 2,60,000 शेयर सरेंडर से इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन कंपनी के पास 1,60,000 ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग एडिशनल पैसा इंक्लूड कर रहे हैं। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, तो नेचुरली शेयर सरेंडर से क्या पूरा 2,60,000 जाएगा ना 1 लाख जाएगा, 1 लाख जाएगा सर। 1 लाख दिया। डन। यस सर। यस सर। नाउ अब तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और कोई पेमेंट नहीं होगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो चाह रहा था वो मिल गया। तो थोड़ी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेफरेंस शेयर का कोई मतलब रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, उसका जो कैपिटल है उसको पूरा ही कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने कैंसिल कर दिया, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख 3 लाख। उसका अगर सेटलमेंट हो गया तो उसका नाम पे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो तो और कोई काम का नहीं होगा, तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्लियर? Yes, sir. एकदम फिर से दोहरा रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना क्लेम सेटल करना चाहता है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड बाय मॉर्गेज डिवेंचर, जो दोनों ही शेयर सरेंडर से हो रहा है। लेकिन शेयर सरेंडर से 2,60,000 के भीतर वो लोग पैसा फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहा है 1,60,000, तो अल्टीमेटली शेयर सरेंडर से कितना गया, 1 लाख। नाउ ये सेटलमेंट करने के बाद तो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना क्लेम छोड़ देगा 1,60,000 का। अगर 1,60,000 का छोड़ देता है तो प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल, वो जो लायबिलिटी था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख 3 लाख। डन? यस सर। यस सर। आप लोग एक मजे की चीज गौर करेंगे कुछ देर बाद, अभी नहीं बोलूंगा। दूसरा डी, द अनपेड कैपिटल ऑफ द शेयर्स इन द सब्सिडियरी, मतलब सब्सिडियरी कंपनी क्या कर रहा है, सब्सिडियरी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है लेकिन उससे पहले कुछ किया है। तो चलिए, सब्सिडियरी कंपनी 12,000 शेयर्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलते हैं, ऑडिट में सिखाया था, कंपनी जिसका 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। अकाउंट डेबिट
टू बैंक, amount paid for final call to the subsidiary company. कितना? 12,000 shares into into 2. rupees 2. Then the adverse balance of payment PL राइट ऑफ होगा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पीएल होगा और भी कैंसिल होगा क्या? 60,000 टू बी रिटर्न ऑफ द शेयर्स. तो चलो करते हैं. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. सर राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन को जरूरत पड़ेगा, मतलब जो शेयर सरेंडर आपको बैलेंस शेयर सरेंडर था उसको कैंसिल करना पड़ेगा. चलो करते हैं. शेयर सरेंडर अकाउंट, शेयर सरेंडर्स कहां बोला है देखो. सरेंडर इक्विटी शेयर नॉट यूटिलाइज बिकॉज और कोई काम में नहीं आएगा तो उसको कैंसिल कर दो, तो उसको पहले कैंसिल कर दो. अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. मतलब कितना हुआ? कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना था आपने किया था? 3 लाख. हाँ, कैपिटल रिडक्शन नहीं, शेयर सरेंडर का 1,20,000. आपने कितना इस्तेमाल किया है? 1 लाख. यस और नो? तो कितना बचा हुआ है? 20,000. 20,000. यस और नो? Yes, sir. बैलेंस unutilized share surrender account or cancelled. Then आप कैपिटल रिडक्शन से कैंसिल करेंगे. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट क्या क्या कैंसिल करेंगे? 2 PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 PL, 2 पेटेंट, 2 PL, 2 पेटेंट, 2 इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी. क्या क्या है देखो, क्वेश्चन में बोल दिया है. एडवर्स बैलेंस ऑफ पीएल कितना? एडवर्स बैलेंस ऑफ पीएल 1,90,000. रिजर्व सरप्लस में है ना 1,90,000. यस सर. 1,90,000 सॉरी, कैपिटल रिडक्शन बाद में 1,90,000. पेटेंट कितना? 40. इन्वेस्टमेंट कितना? 60. राइट ऑफ करने के लिए बोला है ना सब्सिडियरी कंपनी का. Investment 24 है ना. इन्वेस्टमेंट देखो 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 96,000 था, फर्दर इन्वेस्टमेंट किया 24,000. अब बोल रहा है 60,000 राइट ऑफ कर दो, तो 60,000 राइट ऑफ कर दिया. प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% क्रिएट करो, स्टॉक को 10,000 घटाओ. डेटर्स कितना? 80,000. सो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, 2 प्रोविजन
और bad debt 10% on 80,000. 8,000. Then 10,000 stock. To stock. तो टोटल कितना हुआ? 2,08,000. सर प्लांट एंड मशीनरी बोला है जो बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में बचेगा उससे प्लांट एंड मशीनरी सेट ऑफ करेंगे. तो कितना बचा है देखना पड़ेगा. वर्किंग सर नोट नंबर 3,08,000 हुआ सर. 3,08,000. 2,08,000 बोले. 3,08,000. चलो working note 2, amount to be written off. Plant and machinery. कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस बचेगा দূর ফোনের পর ফোন করে যাচ্ছে. कैसे कैसे कैपिटल रिडक्शन आया है? बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाई शेयर सरेंडर अकाउंट. कितना? सर 3 लाख. 3 लाख. $20,000. 2. Sundry asset and loss written off. कितना? 3,08,000. आप Yes, sir. चाहे तो फुल लिख सकते हैं बेटा. पीएल, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन, स्टॉक. आप यहां पर सिंस 3,08,000 का फिगर है तो मैं डायरेक्टली 3,00,000 फिगर का 8 लिख दिया. तो 2 बैलेंस कितना है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट written off balancing figure. Yes or no?
डन। यस सर। हाउ मच? 12,000। $3,20,000, 3,20,000. Agree? एग्री? तो चलिए जर्नल क्या होगा? अच्छा, ये क्या था? सन्ड्री एसेट्स एंड लॉसेस और रिटन ऑफ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। डन। क्लियर और नॉट? बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। बैलेंस शीट ना वो कराऊंगा तो मैं दूसरा प्रॉब्लम नहीं कर सकूंगा। क्या करूंगा बोलो? सर हाँ, सर कौन सा चीज को सर सरेंडर अकाउंट से सेटल करना है, ये कैसे पता चलेगा सर? क्वेश्चन में बोल दिया है तुमको बोल कुछ। देगा। 100%। देखो, सी पॉइंट पूरा पढ़ो। जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू होगा वो शेयर सरेंडर से ही इश्यू होगा। और एक सिचुएशन में तो बोल ही दिया है। वो डिवेंचर के जगह प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू बोल सकता था। और सर जो एसेट्स और लॉस हम लोग सेटअप किए वो सरेंडर अकाउंट से क्यों नहीं हुआ सर? ना, उसके लिए कैपिटल रिडक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। आपने क्या किया, नॉर्मली हम लोग जो कैपिटल रिड्यूस करते हैं ना वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में दे देते हैं। लेकिन ये सिस्टम में हम लोग डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में नहीं देंगे। आप लोग अगर इसको सरेंडर कैंसिल करके नॉर्मल कैपिटल रिडक्शन में प्रॉब्लम करते हैं, सेम आंसर ही आएगा। आप जो कैपिटल के सरेंडर लिखे उसके जगह आप क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन करके देखिए, सेम आंसर ही आया है। यहां पर आप पूरा आइटम को जो इक्विटी शेयर इस्तेमाल होता है वो शेयर सरेंडर में जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इस्तेमाल करने का मतलब होता है आपको पता नहीं चलेगा कितना लॉस आपका सेटल कैपिटल रिडक्शन से शेयर से हुआ है और कैपिटल रिडक्शन से हुआ है। ये लोग जो इशू का पार्ट होता है वो कैपिटल रिडक्शन से नहीं, शेयर सरेंडर से कराता है। और बाकी लॉस्ट और जो सेट ऑफ होता है वो कैपिटल रिडक्शन से कराएगा। ओके सर। तो क्या कराऊं? बैलेंस शीट कराऊं ना प्रॉब्लम कराऊं? बैलेंस शीट आप लोगों से होगा ना नहीं होगा? सर करा देते तो अच्छा। मैं करा सकता हूं लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम नहीं करा सकूंगा। देन फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूं, ठीक है? चलेगा ना? वो भी नहीं चलेगा? ठीक है सर, चलिए। हाँ सर चलेगा। कितना इक्विटी शेयर है?
1,50,000 तो नहीं है। 1,50,000 से 1,20,000 कैंसिल हो गया। 1,20,000 के पास फिर से हम लोगों ने इशू किया है कितना, 60,000। तो कितना होगा, 90,000। क्या बोल रहा है? समझे नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? टोटल 1,50,000 है। यस सर और नो? 1,20,000 रिटर्न ऑफ हो गया और फिर 60 न्यू इशू हुआ। 1,50,000 आपका 1,20,000 कैंसिल हो गया। एग्री? यस सर। यस सर। कितना बचा हुआ है? 30। 30। 30। फिर से फार्दर शेयर इशू किया कितना, 60। कितना हुआ, 90। 90। 90। और कहीं पर नो शेयर इशू हुआ, नो 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 नो। चलो 90,000 इक्विटी शेयर्स of rupee 1 each कितना होगा? 90,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर है नहीं है? ना सर। 10% डिवेंचर कितना, 2 लाख। यस और नो? यस सर। और क्या है? ट्रेड रिसीवेबल पेबल सॉरी। ट्रेड पेबल्स 350। यस सर। क्रेडिट ट्रेड पेबल्स कितना, 3,50,000। 3,50,000। कितना होता है, 6,40,000। 640। यस सर। अच्छा, एसेट में क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। गलती से भी इतना शॉर्टकट मत करना, पूरा काट के 0 कर देगा। प्लांट यस एंड सर। मशीनरी कितना, सर 130 1,30,000 माइनस 12। 12। 1,30,000 1,18,000। माइनस 12 कितना, 1,18,000। फ्री फ्री होल्ड होल्ड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। वो तो पहले लिखना चाहिए था। यस सर। अच्छा, प्रॉपर्टीज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कितना, 1 लाख। पेटेंट राइट ऑफ हो गया है, कितना होगा, 2,18,000। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कितना है, 96,000 ना गया। यस सर। 60,000 है सर अब। 96 प्लस मैंने पैसा दिया है 24,000। और 60,000 रिटर्न ऑफ हुआ सर। हाँ हाँ हाँ, 96,000 प्लस 24,000 पैसा दिया, कितना होता है, 1,20,000। माइनस 60,000 कितना आया है, 60। एडवांसेस कितना,
34. 34. That is long term advances. Advances to subsidiary कितना 34. और कुछ स्टॉक 10,000 रिटर्न ऑफ हुआ है. कितना है स्टॉक? खोजते खोजते तो मेरा टाइम चला जा रहा है. 1,20,000 10,000 राइट ऑफ है. 1,10,000. 1,10,000 डेटा ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स कितना 80. 80,000 minus 8,000. प्रोविजन 8,000. 72. 72. Cash and cash equivalent. Cash at bank. Okay. Yes, sir. वर्किंग करना पड़ेगा, नहीं तो इतना कैलकुलेशन भूल जाओगे. ऑलवेज इक्विटी शेयर का, कैपिटल रिडक्शन का और बैंक का लगेगा. बैंक अकाउंट कितना बैलेंस है बेटा? बाई बैलेंस है, नेगेटिव में बैलेंस है, दैट इज ओवरड्राफ्ट. बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 19 या 50 50,000. देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 50. Yes, sir. टू शेयर फाइनल कॉल, टू फाइनल कॉल 60. Yes, sir. Sir. हाँ. टू 10% डिवेंचर. डिवेंचर के लिए पैसा मिला 1 लाख. 1 लाख क्या ना 60 भूल गया, देख लेते हैं. 2 lakh था, sir. 1,60,000. 1,60,000 या कहाँ है? 1,60,000 बाई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कितना 24. 24,000. बाई बैलेंस सीएफ कितना? हाउ मच? 2,20,000. 1,46,000. तो चलो 1,46,000 टैली किया. हाँ. टोटल assets, total equity and
ठीक है बेटा? यस सर। एंड रिड्यूस नहीं लिखोगे तो एक नंबर काट लेगा। एंड रिड्यूस क्या लिखोगे? अच्छा, एक नोट में देता हूं क्या? स्ट्रिक्टली फॉलो द शेड्यूल 3 फॉर्मेट। टी फॉर्मेट स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। क्लियर? नाउ अच्छा, पासिंग थ्रू अ बैड टाइम करने के बाद आप लोग बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम तो हम लोगों को कहीं पर देखा था। यस, देखे थे। 31032021। Equity share capital 10% debenture, outstanding interest on debenture, trade creditors, land on building, plant হয়ে গেছে, plant, furniture, stock, debtors, cash at bank. The following scheme of reconstruction are proposed by the directors of the company and has been agreed by all interested parties. The equity shares are to be subdivided into shares of rupees 5 each, and 60% of the shares are to be surrendered. The total claim of debenture holder to be reduced by rupees 8,60,000 to be reduced by OK, and the balance to be paid by allotment of 1 lakh equity shares of rupees 5 each out of share surrender. The claim of creditors rupees 2,50,000 and 1/5 of the balance to be satisfied by issue of equity shares out of share surrender. The claim of rupees will be the claim of creditors will be reduced by rupees 2,50,000 and 1/5 of the balance was to be satisfied. Land and building. Okay. Debtors. It is expected that 60% of the amount due of debtors. Okay. And so director of the company proposed to write off the balance. Share surrender but not reissued to be cancelled. Pass the journal entries and the balance sheet. Correct? यस सर। चलो हाँ? Yes sir. थापरा। सोल्यूशन एक का, इसका एक क्या मिसिंग है बोलो? क्या मिसिंग है? कुछ घर में पढ़ाई नहीं करते हो, क्या मिसिंग है इसमें? सर लॉस, सर लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस। आ जाओ, इसका मैं हेल्प लूंगा। सर पहले किया हुआ है तो ले लीजिए। यस राइट, Yes, sir. पहले Profit and किया loss. हुआ है, लेकिन पहले में देखो पूरा ये क्वेश्चन सबसे एक वर्ड डिलीट कर दिया, शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर। तो चलिए जी सर, क्या डिफरेंस होता है हम लोग देखेंगे, मजा करेंगे। चलिए
आप लोग मजा करके देखेंगे एग्जैक्टली चेंज कहां पर हो रहा है। तो एक्युमुलेटेड लॉस्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में करा के रखा था, यस और नो? यस सर, यस सर। नौरी, नीलिमा, नेहा, अब्दुल, ये क्या है ना, सो गया है सब। Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो। तो एक्युमुलेटेड लॉस मेरा बैलेंसिंग फिगर था। यस सर। अच्छा, अब Yes, जर्नल sir. एंट्रीज पे है। पहला जर्नल एंट्रीज में मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 इच को 5 सब डिविजन किया है। आह, 50 लिख दिया था, ठीक है। तो पहला पार्ट में कुछ नहीं होगा। अब जस्ट लुक एट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 60% शेयर्स आर सरेंडर्ड। कितना? 30 लाख, 30 लाख, यस और नो? सर 2 शेयर सरेंडर होगा ना सर? ओ हाँ, 2 शेयर सरेंडर अकाउंट। नाउ क्या बोल रहा है डिवेंचर के बारे में? The total claim of debenture holder to be reduced by 8,60,000 and balance to be paid by allotment of 1 lakh equity shares। कुछ नहीं करना है, पहले एक एंट्री देना है। यहां पर पूरा जो डिबेंचर होल्डर और वो है, क्या लिखोगे? शेयर सरेंडर, सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 5 लाख, 5 लाख। तो इसके बाद क्या डिवेंचर होल्डर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट कुछ पेमेंट होगा? नो। तो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो इसका नरेशन था इक्विटी शेयर्स आर इशूड, equity shares are issued for debenture holders। देन डिवेंचर होल्डर का कुछ पेमेंट नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में प्रेफरेंस शेयर का किया था, पूरा ही कैपिटल रिडक्शन में चला गया। यहां का भी सेम है। अमाउंट ड्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। नाउ क्रेडिटर्स को क्या बोला? सेम 1,50,000 छोड़ दिया है, मतलब क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन 2,50,000। बैलेंस जो बचेगा उसका 1/5 कहां जाएगा?
तो पहले वो 1,50,000 छोड़ दिया है, 2,50,000 छोड़ दिया है, कैपिटल रिडक्शन। दूसरा 1/5 जो बैलेंस बचा है उसका 1/5 वो लोग इक्विटी शेयर से पेमेंट करेगा, मतलब शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 50,000 to 50,000। यहां पर और एक एंट्री होगा, क्या? शेयर सरेंडर क्रेडिटर्स को, 1/5 क्रेडिटर्स तो और पैसा नहीं लेगा ना, वो तो शेयर उसको मिल गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। हाउ मच? 50,000, 50,000। तुमने इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर किया, वहां से शेयर इशू किया, तो नेचुरली क्रेडिटर्स का जो 50,000 वो लोग तो अपना क्लेम फिर से छोड़ देगा। दैट्स व्हाई क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन 50-50। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Now, capital reduction account debit to land and building, plant, stock, debtors as usual. Capital reduction account debit to PL 18,20,000। बैलेंस जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, लेकिन ये बैलेंस कितना होगा देखना पड़ेगा। आ जाओ कैपिटल रिडक्शन में। लेकिन सर और एक जर्नल तो बाकी है, क्या? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, unutilized shares are cancelled। कितना? सर वो तो करना पड़ेगा। कितना शेयर सरेंडर में पैसा था? 30 लाख। कहां से इशू हुआ है? 5 लाख इक्विटी शेयर के लिए, -5 लाख डिबेंचर के लिए, उसके बाद 50,000। कितना? कितना बचता है? 24,50,000। 24,50,000। आ जाओ। तो लैंड बिल्डिंग ये इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, शेयर सरेंडर 24,50,000, डिबेंचर होल्डर 8,60,000 और क्रेडिटर्स भाई फिर से क्रेडिटर्स। पहला क्रेडिटर्स वो लोग क्लेम छोड़ दिया 2,50,000, और ये क्रेडिटर्स वो जो शेयर सरेंडर से उसको इशू किया, तो वो लोग तो और पैसा क्लेम नहीं करेगा, तो 50,000 के लिए 50,000। देखो सेम आया है, बैलेंस इज 30 लाख 40,000। देखो सेम टू सेम, चेक करके देखो। मतलब जो तुम रिडक्शन में देते थे वो शेयर सरेंडर में लिया, वहां से जितना यूटिलाइज करना था यूटिलाइज करके बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में दे दिया। ठीक है सर डिबेंचर होल्डर का क्या हुआ सर? 8,60,000 रिड्यूस हुआ और होगा ना सर, और क्रेडिट होगा सर डिबेंचर होल्डर का। तो कहां होल्ड आ जाओ। डिबेंचर होल्डर था कितना सर? 10 लाख। 10 लाख था सर 13,60,000 था सर। 13,60,000। हाँ, यस सर, interest 3,60,000 उसका इंटरेस्ट है।
8 लाख 60 पहले से सर और करना होगा ना। 3 लाख 60 होल्ड टोटल 13 लाख 60। यस और सर। नो क्या बोला है क्वेश्चन में देखो तो पूरा डिवेंचर होल्डर का क्या पढ़ो। टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर टू बी रिड्यूस बाय 8 लाख 60 एंड बैलेंस जो बचा है विल बी पेड बाय अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख शेयर्स। इसका मतलब फुल सेटलमेंट हुआ 1 लाख इक्विटी शेयर से। यस और नो? 8 लाख Yes, 60 sir. वैसे ही छोड़ दिया प्लस बाकी जो बचा है उसके लिए 1 लाख का इक्विटी शेयर लेके और छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली 13 लाख 60 तो तुम्हारा खत्म हो गया। डिबेंचर का तो कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए पूरा Yes, sir. कैपिटल रिडक्शन में दे दिया। ताज चिल्ला के बोलेगा सर देन तो क्रेडिटर्स के लिए भी तो सेम इश्यू है। नो, क्रेडिटर्स के लिए 2 लाख 50 छोड़ दिया, ठीक है। बैलेंस 1/5 के लिए शेयर इश्यू किया है, 4/5 अभी भी बचा हुआ है। बैलेंस 1/5 के लिए शेयर इश्यू किया है, 4/5 अभी बचा हुआ है। मतलब आपका बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बचेगा लेकिन डिबेंचर होल्डर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पूरा डिबेंचर को पकड़ के मैंने डाल दिया है। नहीं तो तुम ये कर सकते थे, डिबेंचर होल्डर टू कैपिटल रिडक्शन 8 लाख 60 देन जो 5 लाख बचा हुआ है उसके लिए 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, देन 5 लाख के लिए तो सेटलमेंट कुछ नहीं होगा, देन फिर से लिखो डिबेंचर टू शेयर कैपिटल रिडक्शन 5 लाख सेम ही होगा। क्रेडिटर्स के लिए क्यों अलग करना पड़ा? बिकॉज क्रेडिटर्स के लिए 1/5 बैलेंस का सेटलमेंट हुआ और 4/5 बैलेंस बचा है, 4/5 रहेगा सर अभी। रहेगा, कंटिन्यू करेगा। डिबेंचर में ऐसा कुछ कंटिन्यू नहीं करेगा, इसलिए पूरा ही कैंसिल कर दिया। गॉट इट? ठीक सर। यस। समझ में आया कुणाल? यस सर। तो क्रेडिटर्स आप लोग बुद्धि करके नीचे ब्रैकेट में 2,50,000 प्लस 50 भी लिख सकते हैं, बट डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन एंट्री 2,50,000 प्लस वहां का शेयर 50,000 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर। लेकिन आपका हाथ अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ, मैंने डिवाइड करके लिखा सो दैट आप समझ सके। तो बैलेंस शीट में सर कोई चेंज ना, बैलेंस शीट तो सेम टू सेम रहेगा। डन? यस सर। तो चलिए शेयर सरेंडर का हो गया। आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिए, आप लोगों का मंडे सुबह 9 बजे पीलू सर क्लास लेंगे। उस दिन अगर आप लोग मुझे मोहलत देते हैं तो 11 बजे से मैं आप लोगों का क्लास ले सकता हूं। हाँ सर। शेयर ठीक है। सरेंडर का और 2 प्रॉब्लम करा दूंगा। यस सर। Yes, sir. राजी है आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये, बिकॉज इस बार शेयर सरेंडर 200% श्योर, मतलब मेरा ओपिनियन बोल रहा है शेयर सरेंडर आएगा। ठीक है? ठीक सर। गलत भी हो सकता हूं लेकिन मेरा ओपिनियन शेयर सरेंडर आना चाहिए। अच्छा एक सवाल बोलो तो, शेयर सरेंडर लोग करते क्यों हैं? याद रखना